Good morning, students. In ENGCE 201, as I've discussed with you earlier, we have already gone through some poems. I think 5 poems we have finished, and 2 essays. विवेकानंदा और जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का हम लोगों ने ऐसे फिनिश किए हैं. आई हैव डिस्कस्ड क्वेश्चंस विद यू, आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग विद यू व्हाटसोएवर वाज रिक्वायर्ड. आई सेंट पिक्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू विल हैव टू गो थ्रू. सो व्हाट यू विल डू नाउ, वी विल स्टार्ट ग्रामर पोर्शन. मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका वीडियो एक डिफरेंट तरह से बना के मैं आपको भेजूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इट बिकम्स वेरी नेसेसरी फॉर अस टू नो डिफरेंस बिटवीन अ नाउन एंड वर्ब. नाउन वर्ब फॉर्मेशन का मैं आपको करवाऊंगी. दूसरी चीज़ें भी हैं ग्रामर के सेक्शन में, लेकिन हम लोग इसी के ऊपर फोकस करेंगे. इन जनरल इफ़ वी सी नाउन वर्ब और एडजेक्टिव का अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, और प्रोनाउन का 4 चीज़ें हैं. नाउन क्या है, अगर सिंपल वे में बोलें तो नाउन तो संज्ञा है. आप सारे हिंदी मीडियम वाले हो तो यू मस्ट नो व्हाट इज़ इट. इट इज़ संज्ञा. संज्ञा क्या है, किसी चीज़ का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी थिंग का नाम, कोई किसी जगह का नाम, ये सारी की सारी नाउन्स हैं. सपोज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, दीज आर कॉल्ड नाउन्स. सपोज एक जगह का नाम है, जैसे बस स्टैंड है, फाइन. बुक शेल्फ है, एलमीरा है, ज्वालाजी है, हिमाचल है, आपका नाम है, मेरा नाम है, ये सारी की सारी नाउन्स हैं. ठीक है. लेकिन कुछ वर्ड्स को हम नाउन और वर्ब दोनों में यूज़ करते हैं. वी विल डिस्कस लेटर ऑन. देन वी विल डिस्कस अबाउट प्रोनाउंस ऑल्सो. जब नाउन डिस्कस किया तो प्रोनाउन तो छोड़ ही नहीं सकते. इंस्टेड ऑफ नाउन जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अ प्रोनाउन. नाउन क्या है, मान लो मेरा नाम है. ठीक है. आरती गुप्ता खाना बनाती है, आरती गुप्ता लेक्चर डिलीवर करती है, आरती गुप्ता कॉलेज जाती है. हिंदी में बता रही हूँ आपको, सिंपल वे में. लेकिन इफ़ यू विल हैव टू राइट, तो व्हाट यू हैव टू राइट, यू विल राइट इट विद शी. ठीक है ना. आरती गुप्ता गोज़ टू कॉलेज, शी प्रिपेयर्स फूड, शी प्रिपेयर्स लेक्चर, शी डिलीवर्स लेक्चर, शी टीचर्स अस. तो आप शी को रिप्लेस करोगे. ठीक है. अगर मैंने ही इस चीज़ को लिखना है तो व्हाट विल आई डू, आई विल स्टार्ट विद आई. मैं आई से करूँगी कि मैं ये काम करती हूँ. तो दैट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन विद अ प्रोनाउन. क्यों? क्योंकि रेपिटेशन हमने हर जगह अवॉइड करना है. मैं हर बार आपको एक चीज़ बोलती हूँ, रेपिटेशन शुड बी अवॉइडेड. और लॉन्ग सेंटेंसेस आपने फॉर्म नहीं करने हैं. और जो चीज़ ऑकवर्ड लग रही है, जिस तरह की सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में आपको बता रही हूँ, हर बार आप एक सेंटेंस में बार बार किसी का नाम ले रहे हो या माई मदर के बारे में लिख रहे हो. जैसे मैं आपको नॉर्मली टॉपिक्स देती हूँ जो हमने ग्रामर में भी किया है. My mother, XYZ is my mother. My mother leaves her bed early in the morning. My mother prepares breakfast. My mother helps me in doing household chores. My mother washes clothes. My mother goes to office. My mother manages each and everything. So instead of my mother, what you have to do? शी आप यूज़ करोगे. ठीक है. तो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन विद द प्रोनाउन कैसे करनी है, वो तो हो गया. यानी कि आपका संज्ञा और सर्वनाम का हमने कर लिया. अब हमारी मेन इशू जो आता है दैट इज़ ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव. 2 चीज़ें हैं जो दे मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू. क्यों? क्योंकि वर्ब और एडजेक्टिव को लेके बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है. सो लेट मी टेल यू हाउ टू डिफाइन अ वर्ब और हाउ यू फाइंड आउट वेदर इट इज़ अ वर्ब और एन एडजेक्टिव इज़ देयर. फाइन. इफ़ आई एम सेइंग CUT कट कट कट, 3 फॉर्म्स हैं वर्ब की. फर्स्ट सेकंड जो है पास्ट पार्टिसिपल होता है एंड थर्ड फॉर्म इज़ देयर. फाइन. जो आपकी परफेक्ट में यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट में यूज़ होती है इन जनरल. ING लगेगा, SCS का यूज़ हुआ है. ठीक है. कट कट कट, कटिंग, कट्स. हो गया क्लियर. इफ़ आई एम सेइंग बाय, अब आप बोलोगे मैम ने तो एक ही टाइप का करवाया है कट 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 वाला, तो आई एम गिविंग एन अनदर एग्जाम्पल. बाय है, BUY, बाय, बॉट बॉट, बाइंग, बाइज. ऑल फाइन. लेट मी गिव यू मोर एग्जाम्पल. वॉक है चलना, वॉक, वॉकड, वॉकड. 3 फॉर्म्स होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड. वॉकिंग इज योर फोर्थ, वॉक्स इज फिफ्थ. वॉकर चलने वाला. टीच कौन है, टीच, टॉट टॉट, टीचिंग एंड टीचर. मीन्स ER लग गया तो करने वाला हो गया ना वो. जैसे बाय के साथ ER लग गया तो वो बायर हो गया, तो आपका नाउन बन जाता है. बच्चे इस तरह से अगर आप करोगे तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा. बेसिक टेक्निक यही होती है. अब रहा हमारा एडजेक्टिव. एडजेक्टिव होता है विशेषण और वर्ब होता है एक्शन वर्ड. जब हम कोई एक्शन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है, दैट इज़ अ वर्ब. कैसे पहचानना है, मैंने आपको बताया 3 फॉर्म्स. अब एडजेक्टिव में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है. एडजेक्टिव में भी 3 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन वो डिग्रीज होती हैं. फर्स्ट डिग्री, सेकंड इज़ कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज़ सुपरलेटिव डिग्री. जो कंपैरेटिव डिग्री है वो 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है. कैसे? इफ़ आई एम सेइंग आई हैव अ गुड आइडिया, फर्स्ट डिग्री है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है.
सेकंड जो है कंपैरेटिव कंपैरिजन, देखो कैसे होगा। इफ़ आई एम सेइंग आई हैव अ बेटर आइडिया देन दैट ऑफ योर्स, मेरा आइडिया आपके आइडिया से, यानी कि मेरे और आपके आइडिया से, माई आइडिया इज़ बेटर दैन दैट ऑफ योर्स, मेरा आइडिया आपके आइडिया से अच्छा है। दो लोगों के बीच का आइडिया हो गया। इफ़ आई एम सेइंग दैट माई आइडिया इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, सुपरलेटिव डिग्री में चलेगा, सबसे बढ़िया, सबसे अमेजिंगली गुड, लाइक वाओ, तो वो क्या है, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। माई आइडिया इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, सुपरलेटिव डिग्री में द का भी यूज़ होता है। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका कि अगर आप वर्ब में जाते हो तो जनरली ईडी का यूज़ होगा, जैसे वॉक वॉकड वॉकड, टॉक टॉक टॉक्ड, लर्न लर्नड लर्नड, बर्न बर्नड बर्नड, या टी का यूज़ होगा, ईडी का यूज़ होगा, एज इट इज़ रहेंगे। कई बार वो पूरे का पूरा भी चेंज होता है। एडजेक्टिव में क्या हो रहा है, या तो वो पूरा चेंज हुआ जैसे गुड बेटर बेस्ट था, या फिर व्हाट यू विल डू, ब्लैक इज़ अ वर्ड, ब्लैक दो चीज़ों में कंपैरिजन है, एंड ब्लैकेस्ट जो है वो फाइनेस्ट क्वालिटी है, सबसे बढ़िया, सुपरलेटिव मीन्स सबसे बढ़िया वाला, ठीक है। आई सॉ अ ब्लैक ड्रेस, इट इज़ ब्लैकर देन दैट ऑफ योर्स, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आ गया कि आपकी ड्रेस से ज़्यादा ब्लैक है। वॉट आई सॉ टुडे वॉज द ब्लैकेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, जो मैंने आज चीज़ देखी वो सबसे काली चीज़ थी दुनिया में। कंपैरेटिव हो गया आपका, सॉरी सुपरलेटिव हो गया। सो दिस वे। इसमें एक चीज़ और आती है कि आपकी जो एक और तरह से आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ विद ब्यूटीफुल और हैंडसम, दो वर्ड्स हम उठाते हैं, हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, मोर और मोस्ट का यूज़ होगा, उस तरह से ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, फाइन। तो आपने ये ध्यान रखना है, जहाँ EREST लगेगा ना, वहाँ मोर और मोस्ट का यूज़ आपने नहीं करना है। ये चीज़ें आपको ग्रामेटिकल सेक्शन में ही आएंगी, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज व्हाट डिड वी डू, आई हैव डिस्कस्ड 4 कंसेप्ट्स विद यू, वन इज़ नाउन, अदर वन इज़ प्रोनाउन, दो चीज़ें इंटरकनेक्टेड थी। देन वी डिस्कस्ड व्हाट इज़ अ वर्ब, देन वी डिस्कस्ड व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव। ढंग से सुनोगे, क्लासरूम में भी ऐसे ही करवाया जाता है जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। तो आपको अब ये पता होना चाहिए कि आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव में फ़र्क कैसे पता करोगे, हाउ यू डिफ्रेंशिएट वेदर इट इज़ अ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी जो हमारे फिलहाल जो क्वेश्चन आएंगे जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, दैट इज़ विद नाउन वर्ब फॉर्मेशन, ठीक है। आपने करना कैसे है, आई विल राइट इट डाउन, मैं आपको लिख के बताऊंगी किस तरह आपने करना है। और इसमें से जो आपका वर्ब फॉर्मेशन वाला सेक्शन है ना, वो आपने करना ही करना है, क्योंकि ये आती है 2 नंबर की। जैसे आपको एक वर्ड दिया है, 2 सेंटेंस बनेंगे ना, एक नाउन का एक वर्ब का। नाउन का सपोज आप फंस गए हो, आपने वर्ब वाला सेंटेंस तो करना ही करना है। तो एटलीस्ट आपके अगर 8 नंबर का होगा, यू विल बी एबल टू फेच 4 मार्क्स। अगर वो 4 मार्क्स का होगा तो 2 नंबर आ जाएंगे, अगर आधा आधा नंबर होगा। इन दिस वे डिवीजन इज डन। सो इफ़ आई एम सेइंग दैट आई हैव अ बुक, बुक क्या है, पुस्तक, हिंदी में मेरे पास एक बुक है, इट इज़ व्हाट इज़ इट, चीज़ होगी ना, ये वो नाउन होगी। हो गया क्लियर, कोई चीज़ है, मैंने नाउन बना दिया। इफ़ आई एम सेइंग आई हैव बुक्ड अ रूम हेयर, ईडी लग गया ना, वर्ब बन गया, क्योंकि नाउन में तो ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था कि मैंने यहाँ एक रूम बुक किया है। तो ईडी लगा के आई हैव बुक्ड अ रूम हेयर। अरेस्टेड के लिए भी होता है यूज़, जैसे ही वॉज बुक्ड बाय द पुलिस, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, तो आप उस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप डिफरेंट तरीके से, लेकिन आपने वर्ब और नाउन का ध्यान रखना है कि आपने वर्ब में कैसे फॉर्म करना है। वर्ब में आप कोशिश करो कि आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में लेके जाओ, या फिर ING के साथ लेके जाओ, वहाँ हमारी श्योरिटी हो जाती है कि हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस ठीक है, फाइन। और जब नाउन में आप जाओगे तो नाउन में तो ऑब्वियस है, सोच के चलोगे कि कोई चीज़ है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंड, खड़े हो ना, ठीक है। आई स्टूड देयर फॉर 2 आवर्स, मैं वहाँ 2 घंटे खड़ी रही, सेकेंड फॉर्म लगाई मैंने, स्टैंड स्टूड स्टूड, तो क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है। आई एम एट बस स्टैंड, बस स्टैंड एक जगह है, ठीक है। तो आपका वो क्या हो गया, आपका वो नाउन हो गया, ठीक है। आई हैव अ यूटेंसिल स्टैंड, एक जगह है जहाँ यूटेंसिल्स या बर्तनों को आप रखते हो। आई हैव अ पेन स्टैंड, एक जगह है, नाउन हो गया। तो इस तरह से आपने नाउन वर्ब की फॉर्मेशन करनी है। उसी तरह से अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि स्विच एक वर्ब है, नाउन भी है, ठीक है। देयर इज़ ओनली वन स्विच इन द रूम, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला ऑन ऑफ करते हैं, कमरे में एक ही स्विच है, तो क्या हो गया, चीज़ है ना, तो ये नाउन होगा। अगर आपको इस तरह से बनाना है, जैसे
आई स्विच्ड ऑन द लाइट, सेकेंड फॉर्म है क्योंकि सब्जेक्ट के साथ आपकी सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगती है पास्ट सिंपल में। मैंने लाइट को स्विच ऑन किया, तो व्हाट डिड यू डू, यू फॉर्मड इट विद द हेल्प ऑफ अ वर्ब के साथ आपने उसको फॉर्म किया है। उसी तरह से जो आपका एक और सपोज आता है, जैसे बुक, वॉच जो है एक वर्ड हम वॉच लेते हैं, ठीक है। आई हैव अ वॉच, सभी को पता है वॉच क्या होती है, जो आपकी रिस्ट वॉच होती है। आई हैव अ रिस्ट वॉच नहीं लिखा, आई हैव अ वॉच लिख दिया, ये भी ठीक हो गया। तो क्या हुआ, ये चीज़ है ना, तो क्या हो गया, ये आपकी नाउन की फॉर्मेशन होगी। अगर आई एम सेइंग आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच, ING लग गया ना इसमें, तो क्या हो गया, ये वर्ब फॉर्मेशन हो गया। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इजी है, आपने इस टेक्निक को फॉलो करना है, विच आई विल शेयर विद यू। अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपने कोशिश करनी है वर्ड्स को निकाल के करने की। और आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक्स्ट्रा मटेरियल दिया गया है ना, आपको क्या आते हैं, आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएंगे टेक्स्ट बुक से, आपको जो है वो, उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं विच आर नॉट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, 150 से 200 वर्ड्स का आता है, वो करना है। फिर आपको ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद आपका ग्रामर सेक्शन शुरू होता है। ग्रामर सेक्शन में मैंने आज आपको नई चीज़ करवाई है, दैट इज़ नाउन वर्ब फॉर्मेशन। कुछ एक सेंटेंसेस मैंने फॉर्म किए हैं, आई विल शो यू हाउ कैन यू फॉर्म सेंटेंसेस, या सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से हो सकती है। वैसे तो मैंने आपसे डिस्कस भी काफ़ी ज़्यादा किया है, बट लेट अस सी व्हाट हैपन। सो लेट अस स्टार्ट हाउ टू फ्रेम आवर सेंटेंसेस। सो आई हैव रिटन फ्यू वर्ड्स। एक वर्ड उठाया हमने, कॉल, ठीक है। आप बोलते हो ना मुझे कॉल करना, तो क्या है वो, कॉल करना नाउन है वो, ठीक है। आई मेड अ कॉल, ये नाउन है। मेड जो है वर्ब है, सेकेंड फॉर्म में उठाया है, इसको चेंज करना है, आई एम मेकिंग अ कॉल, ये चेंज हुआ ना, वर्ब चेंज हुआ आपका, ठीक है। नाउन आपका एज इट इज़ रहेगा। तो आप जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे ना पेपर में, तो आप इसके सामने नाउन या वर्ब लिखोगे, अदरवाइज टीचर को पता नहीं चलेगा कि वेदर आपने नाउन फॉर्म किया है या वर्ब फॉर्म किया है, मार्क्स डिडक्ट होंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट नाउन आई मेड अ कॉल, आई एम मेकिंग अ कॉल, बोथ वेज इट विल बी करेक्ट। जब आप वर्ब में जाओगे ना, तो आप क्या करोगे, आपने सेकेंड फॉर्म लगाई है जैसे मैंने किया है, ठीक है। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। दिस आई हैव डिस्कस्ड विद यू, नाउन में वॉच का, आई हैव अ वॉच। इन द सेम वे इफ विल गो फॉर वर्ब, लिखना है कि ये नाउन है कि वर्ब है। वर्ब में आई वॉच्ड अ मूवी, आई एम वॉचिंग अ मूवी, आई विल वॉच अ मूवी, जैसे मर्जी कर लो। उस तरह से बुक का मैंने आपसे किया है, आई हैव अ बुक, इट इज़ अ नाउन। देन ही इज़ बुक्ड बाय द पुलिस, कि पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, तो क्या हो गया, ये वर्ब है क्योंकि ये आपका चला गया, ये आपकी थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। ये वॉइस में है, वॉइस का रूल लगा है ना, ठीक है। या ऐसे बना लो, ही इज़ बुकिंग अ रूम, तो आपका वो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा, ये आपका वॉइस में है, ठीक है। स्विच, स्विच ऑन द लाइट, इट्स अ नाउन, लाइट का स्विच ऑन करो। लेकिन ही स्विच्ड ऑफ द लाइट, स्विच क्या है, अगेन ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो क्या होगा, ये आपका इसी तरह से आपकी जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस रहेगी। स्टैंड मैंने आपसे के साथ डिस्कस किया है, ठीक है। स्टैंड का सपोज कैसे बनाएंगे, आई हैव अ पेन स्टैंड, तो कैसे होगा आपका, नाउन में जाएगा, लेकिन वर्ब में आई एम स्टैंडिंग हेयर बना सकते हो ना। उसी तरह से अगर आप वर्क का करोगे, वर्क इज़ वर्शिप, बड़ी बार आपने सुना होगा, देखा होगा, वर्ब में चला जाएगा, तो क्या होगा, आई एम वर्किंग फॉर यू, ठीक है। तो आप उस तरह से करोगे। या फिर आई वर्कड हार्ड, ईडी लग गया, तो क्या हो गया आपका, वो पास्ट सिंपल में चला गया। इन दिस वे आप जो है वो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करोगे। आई विल सेंड यू अ फ्यू वर्ड्स, आप उन वर्ड्स के साथ जो है वो सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे। सो ऑन माई पार्ट जितना मैं करवा सकती थी आपको, उतना मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। तो आप जब तक डेली 5 नाउन वर्ड फॉर्मेशन नहीं करोगे, कम से कम 10-15 डेज तक, तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और कहीं आपको अगर दिक्कत आती है, तो आप क्या करोगे, आप उस स्पेसिफिक वर्ड को मुझे सेंड करोगे। एडजेक्टिव नहीं सेंड करने मुझे, ना प्रोनाउन सेंड करनी है,
आप ऐसा वर्ड सेंड करोगे जिसको हम नाउन और वर्ब दोनों में यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी आप सेंड करके मुझे साथ में मैसेज कन्वे करोगे कि इट्स नॉट क्लियर टू मी, या मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसे भी आप करोगे, जैसे आप नॉर्मल मैसेज मुझे लिखते हो तो आपने उस तरह से लिखना है। यू विल बी रिप्लाइड अकॉर्डिंगली एज यूजुअल, आई ऑलवेज रिप्लाई यू। सो टुडे व्हाट यू विल हैव टू डू, टेक्स्ट बुक काफ़ी कर ली है, टेक्स्ट बुक का हम आप नया चैप्टर शुरू करेंगे, मोर देन 100 मिलियन women आर मिसिंग, तो वो इंट्रोडक्टरी आई विल सेंड यू लेटर ऑन। लेकिन अब आप क्या करोगे, यू हैव डेज, अभी आपके पास दिन है, तो उन दिनों में आपने क्या करना है, आपने डेली एक हैबिट बनानी है कि नाउन वर्ड फॉर्मेशन के 5 वर्ड्स आपने उठाने हैं, उन 5 वर्ड्स के 10 सेंटेंस बनाने हैं। 5 आपके नाउन के बनेंगे, 5 आपके वर्ब्स के बनेंगे। इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी एनी टाइम, यू कैन मैसेज मी। और साथ में आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी करने हैं, आपकी पोइट्री का काफ़ी कुछ हो चुका है, आपके प्रोज का काफ़ी कुछ हो चुका है, जो ऐसे वाला सेक्शन है। एंड डोंट रिलाई अपॉन वन थिंग, कॉलेज खुलने वाले हैं, वो कंसेप्ट अभी फ़िलहाल बंद रखो अपना। फ़िलहाल इफ़ वी आर सेंडिंग यू ऑनलाइन मटेरियल, ऑल टीचर्स हैव बीन सेंडिंग यू फॉर डेज, आपने उसको प्रिपेयर करना है, अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। और यू विल हैव टू बी एट होम, यू विल हैव टू बी सेफ, एंड यू विल हैव टू बी बिजी योर स्टडीज़। सो स्टे हैप्पी ऑलवेज, गुड डे।